नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने जो बात करेंगे गेहूं की फसल है, ऑलमोस्ट सभी जगह 90 से 100 दिन के बीच में हो चुकी है। जहां 1 नवंबर की बिजाई हुई थी, ऑलमोस्ट आज 10 फरवरी है और 100 दिन के आसपास फसल हो चुकी है। तो इस समय जब बालियां निकलने की अवस्था है, जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो ये गेहूं है इसके अंदर जो अभी बालियां निकलना है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 20 से 25% 30% जो बालियां हैं वो निकल चुकी है। तो इस समय कौन से जो पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे कि अपने हैं या जो अपने बाली के अंदर जो दाने हैं वो अच्छे स्वस्थ और मोटे चमकदार हो। तो इस प्रकार से अपने कौन सा जो न्यूट्रिशन है उसका स्प्रे करना है जिस वजह से अपनी जो फसल का उत्पादन है वो अच्छा हो, साथ ही साथ अपनी जो पैदावार है वो बढ़े। इसमें कौन कौन से जो पोषक तत्वों का रोल रहता है। उसके अलावा जो ये झंडा पत्ता है गेहूं का, जो ये आप झंडा पत्ता देख रखे हैं, इस ये जो बाली के अंदर दाने भरता है उसके अंदर इसका झंडे पत्ते का मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है वो रोल रहता है। तो इस पे ही जो इसके अंदर ग्लूकोज है, जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है इन बाली के अंदर। जो कौन से पोषक तत्व है इन सभी की अपनी डिटेल से बात करेंगे। तो किसान भाइयों, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर देना। तो किसान भाइयों, अपने सबसे पहले बात करते हैं भी इस समय कौन से जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो इस समय रहता है पोटास और बोरोन का, क्योंकि इस समय कोई नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई जिंक की आवश्यकता नहीं है या अदर न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है। पोटास और बोरोन सबसे ज़्यादा जो रोल है वो इस समय जो निभाते हैं। जो ऑलमोस्ट अपने पिछले साल देखा है, जिन किसान भाइयों ने इस समय आकर 1 या 2 स्प्रे पोटास और बोरोन की थी तो उनका उत्पादन है ऑलमोस्ट, उनका उत्पादन दूसरे जो किसान भाइयों ने नहीं की थी उनसे 2 से 3 क्विंटल का जो फ़र्क पड़ा था। जो इस समय अब आप देख सकते हैं दिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो करीबन 25 से 27 डिग्री के आसपास चला जाता है। दिन पे दिन गर्मी जो है जो वो बढ़नी है, तो दिन में गर्मी बढ़ेगी तो उसके अंदर पौधे के अंदर स्ट्रेस भी आएगा। तो स्ट्रेस से जो फ्री करने का काम करता है वो पोटास बहुत ज़्यादा जो रोल है वो करता है। उसके अलावा जो हमने बताया आपको भी, इस पत्तों के अंदर जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर है उसका जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है वो भी पोटास है, जो वो बालियों के अंदर जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जो भोजन बनाता है झंडा पत्ता, वो इसके अंदर ट्रांसपोर्टर पोटास के द्वारा ही होता है। उसके अलावा बोरोन है, जो इसके अंदर थोड़ा पोलिनेशन होगा तो वो पोलिनेशन का काम बोरोन करता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो ये पोटास और बोरोन ही करते हैं। या आप एक अदर आता है जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का ऑर्थोसील, ऑर्थोसील के अंदर सिलिकॉन एस्टिक एसिड है जो डॉट रेजिस्टेंस है। जो पौधे को जो गर्मी है, जैसे आप आगे मार्च के अंदर हवाएं चलेंगी उस समय पौधा स्ट्रेस में आएगा, तो उस समय जो उसके अंदर सिलिकॉन बेस है तो उसका क्या है रोल रहेगा भी, वो पौधे के अंदर स्ट्रेस को आने नहीं देगा। उसके अलावा 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक वो सर्वाइव है वो फसल कर जाती है। उसके अलावा उसके अंदर पोटास और बोरोन है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। उसके अलावा यूपीएल कंपनी का एक नेक्स आता है, उसी के अंदर यही है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसका ऑलमोस्ट जो खर्च है वो 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। वो करीबन 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से अपने को उसकी डोज रखनी है। और जो सेम नेक्सा है वही। अगर अपने पोटास की बात करें तो पोटास इसके अंदर जो देना है वो अपने को देना है 0050 की डोज रखनी है। 1 किलो 200 लीटर पानी के अंदर अपने को अच्छी तरह से मिलाकर उसका स्प्रे करना है। उसके साथ बोरोन अपने ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम 100 लीटर वाटर के अंदर। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो रोल है वो इस समय पोटास और बोरोन का रहता है। तो अपने को वो स्प्रे है पोटास और बोरोन की करनी है। अच्छी तरह से आप एकड़ के अंदर 160 से 70 लीटर पानी आराम से डालें, क्योंकि अगर कम पानी डालेंगे तो पूरा पत्तियों पर नहीं आएगा। आराम से स्प्रे करेंगे तो अपना 150 लीटर के आसपास पानी है वो लगेगा। उसके अलावा किसान भाइयों, इस समय जो सबसे ज़्यादा है वो अभी
जो ये झंडा पत्ता है उस पे या उससे नीचे की जो लीफ है उसके ऊपर जो येलो रस्ट का अटैक है, कई जगह ब्राउन रस्ट का अटैक होता है, वो भी हमने आपको पहले बताया था। उसका भी अपने को ध्यान है वो साथ के साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि अपने को अगर अपने न्यूट्रिशन का स्प्रे करते रहेंगे, अपने अगर डिजीज़ का अटैक हो गया उसका अगर ध्यान नहीं देंगे तो उससे अपने का उत्पादन है वो निश्चित ही घटेगा। और हर साल जो उत्पादन है येलो रस्ट का कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय जो येलो रस्ट से उत्पादन है वो 25 से 30%, 40% तक है कम होता है हर साल। तो अपने को येलो रस्ट का भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर जो हल्दी के रंग का जो पाउडर है वो जम जाता है, अगर अपने हाथ लगाएंगे तो उसके ऊपर अपने हाथ है जो वो पीले हो जाते हैं। तो इस वजह से अपने येलो रस्ट का भी ध्यान रखना है। अपने जो है वो जो नॉर्थ जो भारत है उसकी तरफ जो येलो रस्ट का अटैक रहता है, जो महाराष्ट्र के अंदर अपने देखें तो वहाँ पे जो है वो ब्राउन रस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। जो अपने को नेटिवो है वो 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करना है। आप नेटिवो भी कर सकते हैं, इसके अंदर कस्टोडिया एडामा का जो है वो भी कर सकते हैं, जस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल है वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमिस्टार टॉप है वो भी कर सकते हैं, डाइफेनाकोनाजोल प्लस एग्जेस्ट्रोबिन है वो भी कर सकते हैं। आप टिल्ट से भी अपना अच्छा है वो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, प्रोपिकोनाजोल से या फोलिक्यूराबायर का, उससे भी अपने को इसके अंदर जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। टेबुकोनाजोल वो 25.9% होता है। तो इस समय अपने को जो साथ के साथ अपने को येलो रस्ट का भी ध्यान रखकर येलो रस्ट का भी अपने को स्प्रे है वो भी अलग से एक करना है। अगर 28-51 कणक है या 29 ताश है उसके अंदर अपने को 2 स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं, या अदर कोई वैरायटी है तो 1 स्प्रे से भी अपना अच्छा काम है वो चल सकता है। अगर डिजीज़ ज़्यादा होती है तो अपने को अटैक ज़्यादा होता है तो अपने को 2 स्प्रे भी निकाल सकते हैं। तो ये किसान भाई, ये छोटा सा प्रयास था मेरा गेहूं के ऊपर, येलो रस्ट और न्यूट्रिशन के ऊपर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।